Hello, it's me. Long time no see, especially in the Heartbreak Hotel. और बड़े दिनों के बाद हम वापस आए हैं into the desolate deserts of heartbreak, और वो भी ईद की इस खासकर छुट्टी की वजह से हमें मौका मिल गया कि हम आ गए. खैर, my friend from last time is still here to support me in this endeavor. और आज की कहानी हमारी है डायरेक्टली फ्रॉम सलीम एंड अनारकली. और अब हम जब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपनी कहानी से, और ये बात है 2015 की. सलीम साहब कराची शहर आए थे. बकौल इनके ये एक गांव से कह लें, इनके रिहायशी थे, और ये कराची आए 4 महीने के लिए फ़कत किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए, ताकि ये अपनी स्टडीज़ मतलब एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें. तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए ये यहाँ आए थे 4 महीने के लिए. अब ये कहते हैं कि इन्होंने एक एडमिशन एक जगह कोचिंग सेंटर में लिया, और पहले दिन जब ये वहाँ पहुँचे, मेन गेट पे ये खड़े हुए थे, तो एक खातून जिसको हम अनारकली कह रहे हैं वो रक्शे से उतर रही थी. उन्होंने ब्राउन ड्रेस पहना हुआ था, और ये उनको देख के बिल्कुल हैंग हो गए थे, चोक हो गए थे, और ये उसको देख रहे थे. और बकौल इनके आई वॉज फीलिंग लाइक दिल को सुकून मिल रहा है. अब सलीम साहब इनको देखते रहे, और कहते हैं कि इससे पहले इनको इस बात पे यकीन नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट भी कोई चीज़ होती है, लेकिन अब इनको यकीन हो गया था. अब ये इन्हीं खातून को देखे जा रहे थे कि वो आने लगी, तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसके पास कोई पेन या कोई चीज़ नहीं है. तो वो बराबर में सेंटर के एक दुकान गई. ये उसका पीछा करते हुए एक तरीके से गए, और उसको सिर्फ देख ही रहे थे कि ये इनकी तरफ आने लगी वापस वो जो भी खरीदना था लेके. तो उन्होंने इसको इग्नोर किया, मतलब ऐसे एक्ट किया जैसे कि ये उसकी वजह से वहाँ नहीं गए थे. और ये कोचिंग सेंटर जब एंटर हुए, तो एक तरीके से वहाँ रोल कॉल हुई कि फला फला आप कौन, फला साहब, फला साहब, फला साहिबा, और उधर से इनको उसका नाम पता चल गया. अब ये कहते हैं जी क्लासेस में चले गए और सब कुछ शुरू हो गया. अब मुझे उसका नाम भी पता चल चुका था, और उसको देख के अभी तक ये हैंग हुए हुए थे. अब बहरहाल कहते हैं मैं उस दिन के बाद से उसका नाम कभी भूला नहीं. खैर, अब क्लास में गए, पहले ही दिन इनकी एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसको ये अब कहते हैं कि इनके वो एक पक्के बीएफएफ पक्के दोस्त बन चुके थे. अब कहते ये हैं कि आई ऑलवेज थॉट अबाउट हर, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते थे, और कभी कभी ये भी सोचते थे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है. मैं हमेशा उसी का ख्याल आता रहता है. और ये भी सोचते थे कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो मुझे फोकस अपना पढ़ाई की तरफ रखना चाहिए. लेकिन बहरहाल इनके जो दोस्त थे जिनका मैंने भी तस्करा किया था, तो उनसे इनकी अच्छी जब बातचीत हुई, तो इन्होंने फौरन उससे ये बात डिस्कस की, क्योंकि काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी. तो ये कहते हैं कि उसके दोस्त ने इनको उसी वक्त कहा कि कहाँ गांव का लड़का और कहाँ कराची की लड़की, तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो. तो ये सुनने के बाद थोड़े से डिसहार्ट होके पीछे हटे, और कहते हैं कि फिर कुछ दिन इसी ऐसे ही गुजरे, तो इन्होंने फेसबुक पे, उसका नाम तो पता था, उसको ट्रेस किया. तो अब जब ट्रेस किया, तो ये कहते हैं कि भाई उसका नाम के साथ उसका बर्थडे भी मिल गया. तो ये जो कि अनकरीब करीब था बिल्कुल, तो फेसबुक मैसेंजर ने इन्होंने उसको फेसबुक पे बर्थडे विश भी किया. बकौल इनके उसका ना कोई थैंक यू आया, ना हु इज दिस आया, कुछ भी नहीं आया. सीधा उसने इनको ब्लॉक कर दिया. अब जब ये हुआ, तो बहरहाल ये तो वैसी 2 महीने के बाद की बात है, और इसी तरीके से ये सोच के कि ये तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, इसने तो अगले ने ब्लॉक ही कर दिया. तो इनका कोचिंग का टाइम शुरू ख़त्म हो गया, और ये यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने मुंतकिल हो गए. टेस्ट दे के, मतलब जहाँ जहाँ जो क्वालिफाई हुआ वहाँ चला गया. अब ये कहते हैं कि 2017 2 साल तक ये उसी के बारे में सोचते रहे, और 2 साल के बाद
ये कहते हैं मैंने उसको इंस्टाग्राम पर सर्च किया और उसको मैसेज किया उसकी तस्वीरें देख के कि यू आर चेंज्ड। अब उसका रिप्लाई आ गया इसके ऊपर कि डू आई नो यू, हाउ एम आई चेंज्ड, डिड वी मीट बिफोर। ये देख, ये पढ़ के ये खुशी से पागल हो गए और अब सबसे पहले तो ये गए और अपने एक सीनियर से जाके गले मिल लिए। और सीनियर परेशान कर रहे हैं, भाई तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे किसी लड़की ने तुम्हें आई कह दिया आई लव यू, क्योंकि वो जानता तो था नहीं ये क्या बात, ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने उसको उस वक्त टाल दिया, बोले नहीं नहीं ऐसी दिल कर रहा था तो मैं तुमसे गले मिल लिया। उसके बाद इन्होंने तब भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ये अपने बीएफएफ को इन्होंने, अपने दोस्त को इन्होंने मैसेज किया कोचिंग में जिससे इनकी दोस्ती हुई थी, और उससे कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैसेज आ गया, मैं उसको क्या जवाब दूं, मुझे तो लड़कियों से बात करना नहीं आती। उसने कहा जैसे तुम हो वैसे ही बात करो उससे। तो ये करने के बाद इन्होंने उस लड़की को जवाब दिया, यस आई नो यू, वी वर क्लासमेट्स इन कोचिंग। और उसके बाद इन्हें लिखा, आई सॉ यू एट 10:48 AM वेंसडे 20 मई 2015। ये पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है वो शौक हो गई, हिल गई वो। और उसने इनसे कहा कि आप तो दिन भी जानते, मतलब ये दिन कैसे याद होता है किसी को। तो उन्होंने मजीद फरमाया कि यू वर वेयरिंग अ ब्राउन ड्रेस और यू वर गेटिंग ऑफ अ रिक्शा उस वक्त मैंने, और उसके बाद आप पेन भी लेने गई थी बराबर में दुकान से। तो ये सब कहने के बाद उन्होंने, लड़की ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं तो कभी कोचिंग रिक्शे में नहीं गई, मैं तो गाड़ी में जाती थी। जिस पर उसका फिर रिस्पॉन्स किया लड़के ने कि यस बट फर्स्ट टाइम यू केम वाया रिक्शा एंड आफ्टर बाय कार। तो उसके बाद इन्होंने उस गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का हुलिया, शक्ल सब उसको एक्सप्लेन की। इस पे लड़की का रिस्पॉन्स आया कि यू स्टिल रिमेंबर द कार नंबर एंड द ड्राइवर, मतलब कि तुम, मतलब ये कौन याद रखता है और ऐसी बातों को, और तुम क्या कोई जिन हो क्या। तो इन्होंने उसके जवाब में उसको उसका बर्थ डेट और ईयर भी बता दिया। ये हैरान होने के बाद उसने इनसे पूछा, अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ मेरे बारे में पता था, मालूम है, तो तुम, एक तो मैं तुम्हें जानती नहीं, तुमने तो कभी मुझसे बात भी नहीं की पहले, और अगर इतना कुछ जानते थे, क्लास में थे, तो मिले क्यों नहीं कभी, कोई हेलो हाय क्यों नहीं की। इनका जवाब था कि आई हैड नो गट्स। तो उसके बाद इनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई कुछ दिन, और उसके बाद इन्होंने कहा कि यू आर बोरिंग एंड डोंट टेक इट सीरियस, मैं एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हूं और आई एम ब्लॉकिंग यू, और इनको दोबारा ब्लॉक कर दिया। ये कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि वो इनसे कुछ बात करती रहती थी लेकिन मैं हर वक्त स्पीचलेस रहता था और उसको कोई जवाब नहीं दे पाता था और सोचता रहता था। और इसके बाद उन्होंने इनको बोरिंग समझा और ब्लॉक कर दिया। अब इन्होंने उसके बावजूद अपने बीएफएफ से बोला, उसने उस लड़की को फिर रीच आउट किया, लेकिन ये अभी भी उसकी ब्लॉक लिस्ट पर हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या अर्ज करूं, इस स्टोरी के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें, जरूर बताइए कि इस पूरे सिनेरियो को सुनने के बाद आपने क्या महसूस किया, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे शहजादा सलीम साहब को। और बात यह है भाई कि वाकई ये चीजें कौन याद रखता है यार। और कोचिंग सेंटर में कोई नजर आ गई है, इतना बंदा थोड़ी कोई, आई एम सॉरी बट ये दिस इज टू मच ऑफ अ क्रीपी टाइप ऑफ वाइब्स वाला सिनेरियो के 10:48 में 2015 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें तो मैंने सीरियल किलर्स वाली स्टोरीज में सुनी है। बहरहाल सॉरी, बुरा नहीं मानना, लेकिन आपको वाकई उसी वक्त बात कर लेनी चाहिए थी अगर आप इतने उबल रहे थे जज्बात से। लेकिन बहरहाल अगेन दिस इज ऑल अबाउट कंसेंट, और अगला अगर आपसे नहीं बात करना चाहता तो आपका काम था सवाल पूछना, अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो बात खत्म हो गई। अब बराए मेहरबानी 2 साल से, बल्कि ये तो
मुझे यकीन है कि आज भी आप वही सोच रहे होंगे, क्योंकि 2017 में 2 साल हुए थे, अब तो ज़्यादा हो गए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ किसी और चीज़ के बारे में सोचिए। और यू नो इस उसको छोड़ दें। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी है, तो ये थी आज की स्टोरी। और क्या कहते हैं, आई नो कि हमारे पास इन सेशंस को डेवलप इवॉल्व करने की कोशिश करनी, तो वो हम कर रहे हैं। सजेशंस और ये सब कुछ आपकी अगर होंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मौका मिले। तो दिस वाज अनदर फेलो हु चेक्ड इन टू द हार्ट ब्रेक होटल। तो भैया जाने दे यार उसको, और तुम भी अब कुछ और कर दो। तो दिस इज इट फॉर द हार्ट ब्रेक होटल। सी यू सून।